हाय फ्रेंड्स, आई एम कैलाश एंड आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन। फास्ट ट्रैक रिवीजन आज आपके बोर्ड एग्जाम के लिए फिर से एक बार बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया है, जिसका नाम चलिए देख लेते हैं क्या होगा। आज टॉपिक का नाम होगा धामन सोडा। यानी आज हम लोग देखेंगे कि प्रयोगशाला में धामन सोडा कैसे बनाते हैं। यानी आपसे क्वेश्चन कैसे कर सकता है, क्वेश्चन आपसे करेगा कि प्रयोगशाला में धामन सोडा बनाने की विधियों को लिखिए तथा इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग को लिखिए। आपसे ऐसा क्वेश्चन करेगा। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। कैसा क्वेश्चन करेगा कि प्रयोगशाला में धामन सोडा बनाने की विधि को लिखिए तथा धामन सोडा के भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग को लिखिए। तो आपको क्या करना है, दो दो तीन तीन भौतिक गुण, रासायनिक गुण दिखा देना है और दो तीन उपयोग भी दिखा देना और बनाने की विधि दिखा देना है। जैसे कि हम बताएंगे सेम आपको वैसे लिख के आना है, पूरा में पूरा नंबर कोई काट नहीं पाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। कोई भी प्रोडक्ट बनाना होगा अगर, तो सबसे पहला हेडिंग जो पड़ता है वो पड़ता है नाम। नाम यानी जो चीज हम बना रहे हैं, तो क्या बना रहे हैं, धामन सोडा। तो नाम में क्या लिख देंगे, धामन सोडा लिख देंगे। और धामन सोडा को हम लोग धोने वाला सोडा भी कहते हैं, क्योंकि धामन सोडा का यूज किया जाता है साबुन बनाने में, इसलिए धामन सोडा को हम लोग धोने वाला सोडा कहते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन में धोने वाला सोडा कह दे तो कंफ्यूज मत होइएगा, तुरंत समझ जाइएगा कि धामन सोडा यानी धोने वाला सोडा की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले लिख लेंगे नाम। नाम क्या है, धामन सोडा है। ठीक है, फिर इसके बाद तुरंत ही लिख लेंगे रासायनिक नाम। तो धामन सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या होता है धामन सोडा का रासायनिक नाम, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, इसके बाद तुरंत ही तीसरी हेडिंग पड़ेगी जिसका नाम होगा अणुसूत्र। यानी धामन सोडा का अणुसूत्र क्या होता है, तो अणुसूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ये देखो होता है अणुसूत्र क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। अब कहेंगे ये इंटू 10H2O क्यों जुड़ा हुआ है, तो देखो मेरे भाई, ये 10H2O इसलिए जुड़ा है क्योंकि यह क्रिस्टल के रूप में होता है और कोई भी क्रिस्टल होता है तो उसमें जल के अणु जरूर होते हैं, इसीलिए यहां पर 10H2O जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अणुसूत्र फिर से एक बार रिपीट करवा दे रहे हैं। क्या होगा धामन सोडा का अणुसूत्र, Na2CO3 इंटू में 10H2O। ठीक है, इसके बाद अगली हेडिंग क्या पड़ेगी, अगली हेडिंग पड़ेगी बनाने की विधि, यानी कैसे हम लोग धामन सोडा को प्रयोगशाला में प्राप्त करेंगे। तो देख लेते हैं कैसे प्राप्त करेंगे। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का दो अणु ले लेते हैं। NaOH को क्या कहते हैं हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का दो अणु ले लेते हैं और उसे कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करवा देते हैं, यानी CO2 से क्रिया करवा देते हैं। क्या क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट और जल का मिश्रण प्राप्त होता है। क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करवाएंगे तुरंत सोडियम कार्बोनेट और जल का मिश्रण प्राप्त होता है और इस सोडियम कार्बोनेट और जल के मिश्रण का सांद्रण करने पर हमें क्रिस्टल के रूप में सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी Na2CO3 इंटू 10H2O प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि इतना आसान तरीके से हम बता रहे हैं कि समझ में आना ही चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, तो फिर आप लोगों को थोड़ा सा और प्रिपरेशन की जरूरत है। तो आप लोग हमारे पीछे वाले सारे वीडियो को जाके देखिए, आप लोग पहले से प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। इसके बाद आके यहाँ पे देखिए तो आपको और क्लियर कट समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बनाने की विधि, यानी हमारा प्राप्त हो गया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का क्रिस्टल प्राप्त हो गया, यानी यहाँ पे हमारा धामन सोडा बनकर तैयार हो गया है। अगली हेडिंग क्या पड़ेगी, अगली हेडिंग पड़ेगी भौतिक गुण। यानी भौतिक गुण क्या होता है धामन सोडा का, तो धामन सोडा का पहला भौतिक गुण होता है कि यह एक सफेद रंग का पदार्थ होता है। धामन सोडा कैसा होता है, सफेद रंग का पदार्थ होता है। दूसरा भौतिक गुण क्या हो जाएगा कि यह जल में विलेय है, यानी अगर धामन सोडा को आप जल में डालेंगे और थोड़ा सा जल को हिला देंगे तो यह जल में घुल जाएगा। ऐसे ही तीसरा भौतिक गुण क्या होगा, तीसरा भौतिक गुण यह होगा कि यह क्रिस्टल के रूप में होता है। जैसा कि हमने अभी अभी बताया जस्ट कि सोडियम कार्बोनेट और जल के मिश्रण को जैसे ही सांद्रण करते हैं तुरंत क्या प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का क्रिस्टल प्राप्त होता है, अर्थात धामन सोडा क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। देख लेते हैं ऐसे ही चौथा भौतिक गुण क्या हो जाएगा कि इसका गलनांक 850 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 850 डिग्री सेल्सियस, यानी 850 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी उबलने लगता है और इसका गलनांक कितना होता है, 850 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा और आना भी चाहिए। ऐसे ही देख लेते हैं कि रासायनिक गुण क्या होता है। तो आपको रासायनिक गुण में भी केवल 3-4 रासायनिक गुण लिख देना है। जैसे पहला रासायनिक गुण क्या हो जाएगा, उष्मा का प्रभाव।
उष्मा के प्रभाव में जो हमारा क्रिस्टल बनकर तैयार हुआ था सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का, क्या बना था? Na2CO3 × 10H2O का क्रिस्टल बना था। जैसे ही हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी धामन सोडा को गर्म करेंगे यानी उष्मा देंगे तो ये जो 10H2O देख रहे हो ये तुरंत विस्थापित हो जाएगा यानी भाप के रूप में उड़ जाएगा और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाएगा। तो रिएक्शन कैसे होगा? Na2CO3 × 10H2O यानी ये है धामन सोडा। धामन सोडा को गर्म करेंगे तो इसमें से 10H2O विस्थापित हो जाएगा, बचेगा क्या? निर्जल सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 जो कि निर्जल होगा, जिसमें कोई भी जल नहीं होगा, वही हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा रासायनिक गुण देख लेते हैं कि जल अपघटन करने पर क्या होगा। तो कभी भी निर्जल सोडियम कार्बोनेट को यदि हम जल में घोलते हैं तो 2 अणु सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक अम्ल यानी H2CO3 प्राप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी सोडियम कार्बोनेट को यदि हम जल में घोलते हैं तो क्या क्या प्राप्त होता है? 2 अणु सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH और कार्बोनिक अम्ल यानी H2CO3 प्राप्त होता है। याद करे रहिएगा, अगर याद नहीं हो पा रहा है तो रिएक्शन यहाँ पे हमने लिख दिया है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि सबसे बड़ा स्टूडेंट का दोस्त कौन होता है? कॉपी और पेन होता है। अगर भाई इससे साथ छूट गया ना तुम्हारा कॉपी और पेन से, तो फिर समझ लो कि सबसे साथ छूट गया, फिर तुम स्टूडेंट रह ही नहीं गए। इसीलिए कभी भी पढ़ाई करने बैठो तो कॉपी और पेन लेके बैठो, जो चीजें समझ में आती है तुरंत उसको उतार लिया करो। ठीक है, चलिए अगला रासायनिक गुण देख लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया। तो देखिए, अगर सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन, देखिए सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन लेंगे क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल से क्रिया नहीं करेगा। तो सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में यदि कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तब के कंडीशन में हमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। यानी रिएक्शन देखें तो Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी जल, तीनों को जब मिक्स करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 2 अणु NaHCO3 प्राप्त होगा। NaHCO3 को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा भी कहते हैं। आप लोगों ने घरों में बहुत खाया होगा, जब भी केक वगैरह बनाना होता है तो यहां पर खाने वाला सोडा जरूर यूज किया जाता है। तो वही ये क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaSCO3, ये खाने वाला सोडा है जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने की विधि, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। सब फिर से बकवास सुनना है, पढ़ना है। तो नाम याद रखिएगा, अणुसूत्र याद रखिएगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने वाले सोडे का अणुसूत्र क्या होता है? NaHCO3। ठीक है, अगला रासायनिक गुण देख लेते हैं जो कि चौथा रासायनिक गुण है अम्ल से क्रिया। तो हम लोग को जब भी अम्ल से क्रिया करवाना होता है तो हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लेते हैं या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेते हैं, क्योंकि सबसे आसान अम्ल यही होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो हम लोग किससे रिएक्शन करवा देते हैं अम्ल से क्रिया के लिए? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl से क्रिया करवा देते हैं। जब कभी सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो यहां से एक Na परमाणु निकलकर और Cl के साथ जुड़कर NaCl बना लेता है। NaCl क्या था? इसके पहली वाली वीडियो में हमने पढ़ाया था। NaCl का नाम सोडियम क्लोराइड था और सोडियम क्लोराइड को हमने क्या कहा था? लवण बोला था, यानी नमक बोला था। जो घर में नमक खाया जाता है उसका सूत्र क्या होता है? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। तो क्या होता है कि सोडियम परमाणु क्लोरीन से जुड़ के सोडियम क्लोराइड बना लेगा और बाकी को सेम लिख दो। Na है, यहाँ से एक H, यहाँ CO3, क्या बन जाएगा? NaHCO3। और जस्ट अभी अभी हमने बताया कि NaHCO3 क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अर्थात एक लाइन में कैसे लिखेंगे कि जब कभी सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात खाने का सोडा बनाता है। समझ में आ रही हैं? बिल्कुल आ रही होंगी और आना भी चाहिए। बार बार कहते हैं आना भी चाहिए। अगर नहीं आता ना यार तो कमेंट बॉक्स खाली है, बिल्कुल खाली है, एकदम भर डालो कमेंट बॉक्स। यूट्यूब भी सोचने लगेगा साला इतना कमेंट कहां से आ रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। धामन सोडा का उपयोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ होता है उपयोग। तो पहला उपयोग होता है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। हमने बताया था कि जब भी कभी उपयोग की बात करेगा तो पहला उपयोग तुम बिना कुछ सोचे समझे सीधा ही बिल्कुल तुक्का मार देना, क्या? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ठीक है, ऐसे ही देख लेते हैं दूसरा उपयोग क्या होता है। दूसरा उपयोग होता है धामन सोडा का कपड़े धोने में। जैसा कि हमने शुरू में ही अभी बताया था कि धामन सोडा को हम लोग धोने वाला सोडा भी कहते हैं। तो धामन सोडा का यूज कहाँ किया जाएगा? कपड़े धोने में किया जाएगा और निरमा साबुन बनाने में भी धामन सोडा का यूज किया जाता है। चलिए देख लेते हैं
तीसरा उपयोग क्या हो जाएगा? तीसरा उपयोग हो जाएगा कि जल की कठोरता को दूर करने में, अर्थात कठोर जल की कठोरता को दूर करने में भी किसका उपयोग किया जा सकता है? धामन सोडा का यूज किया जाएगा। ऐसे ही चौथा उपयोग देख लेते हैं। चौथा उपयोग खाने का सोडा बनाने में। भैया अभी देखो, अभी अभी जस्ट मिला था खाने का सोडा, कहाँ गया कहाँ गया, इधर देखो, इधर खाने का सोडा इधर मिला था ना, यानी सोडियम कार्बोनेट को जब कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करवाए थे उसके जलीय विलयन को, तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा मिला था। अर्थात हम लोग क्या कह सकते हैं कि धामन सोडा का उपयोग खाने का सोडा बनाने में किया जाता है। बिल्कुल इजी तरीके से सीखो यार, क्यों इतना मतलब सोचना कि केमिस्ट्री बहुत ज्यादा कठिन है। बच्चों ने कहा केमिस्ट्री बहुत ज्यादा कठिन है सर, वीडियो बनाओ। हम वैसे इंटरमीडिएट का वीडियो बनाते थे, पर क्या करें, बच्चों की मजबूरी, बच्चों का कमेंट, बच्चों का कहना, हमें बनाना पड़ा केमिस्ट्री पे वीडियो। देख लो, सब यही तुम्हारे सामने सब कुछ रखा है, आपके सामने कुछ भी नहीं है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, है ना। और अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब मार के जाना, है ना। थोड़ा सा अगर सपोर्ट करेंगे तो हम आप लोगों को अच्छे अच्छे कंटेंट देते रहेंगे। और साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोगों को हम अपना संपर्क सूत्र प्रदान करवा दे रहे हैं शुद्ध हिंदी। हम अपना संपर्क सूत्र आप लोगों को बता दे रहे हैं। संपर्क सूत्र बोले तो फोन नंबर समझ में आता है ना, संपर्क सूत्र। ऐसे तो जब मिलेगा 10 नंबर का कोई चलते चलते बोल देगा तब याद हो जाएगा, यहाँ गुरुजी ने लिख दिया तो हो सकता ना याद हो, लेकिन बता दे संपर्क सूत्र यानी फोन नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। तो इस पर फोन नहीं करना है, केवल आप व्हाट्सअप कर देंगे अपनी समस्याओं को, तो आपका समाधान मिल जाएगा, बिल्कुल समाधान मिल जाएगा, ठीक है। आप ये नंबर याद कर लीजिए 8528692079, 8528692079। ये 10 नंबर याद कर लेंगे तो आपका ज़िंदगी बदल जाएगा। और वो जो लड़कियों द्वारा दिया गया 10 नंबर याद करेंगे ना, उससे कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे ही याद करते रहिए, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी ना। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।